बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि फ़िराय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल है। पाकिस्तान की हुकूमत यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के चंद अरकान लंदन पहुंच गए हैं। लंदन में क्या हो रहा है, क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने लंदन तलब किया है? नवाज शरीफ गुस्से में है या उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो दी गई तजवीज़ थी उसको रद्द करने के हवाले से अपनी पार्टी के लोगों को मुशावरत के लिए बुलाया है? कहने वाले कहते हैं कि वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के असल मामला नवाज शरीफ ही चला रहे हैं। तो क्या नवाज शरीफ को इस बात की ज़रूरत है कि वो किसी को बताए कि पार्टी के मामला कौन चला रहा है? और क्या शहबाज शरीफ को उन्होंने खुद बुलाया है या शहबाज शरीफ अपनी दरख्वास्त के बाद वहाँ पर गए हैं? कहने वाले कहते हैं रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। खास साहब जलसों में तो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और वो जो मीर जाफ़र और मीर सादक वाली बात थी वो कहानी बस ऐसी थी। और मीर जाफ़र वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को जेलम का जलसा, जिसके बारे में अब ये कोई दो राय नहीं कि जेलम का जलसा अब तक के सबसे कमज़ोर जलसों में था। और फवाद चौधरी जो कि खान साहब के इस वक्त राइट हैंड है या मुशीर है, जो बातें बड़ी करते हैं, वो अपने इलाके में कामयाब जलसा क्यों नहीं करा सके, इस पर बात करेंगे। तो इमरान खान और फवाद चौधरी जेलम में सबसे बेइज्जत होने का अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ डाला है। खबर ये है कि खान साहब भले फ़ौज के मामलात में ख़ुद को बरीजुमा ठहराएं, लेकिन जो बातें वो निजी महफिलों में कर रहे हैं और जिसको मीर जाफ़र और मीर सादक कह रहे हैं उसका फ़ौज के अंदर रिएक्शन भी है। और ये बातें जहां नहीं पहुंचना चाहिए थी वहां सब पहुंच चुकी हैं। और इससे पहले भी खान साहब के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसी वजह से बिगड़े थे कि खान साहब जो मुंह पर कहते हैं निजी महफिलों में उसके बरखिलाफ़ बात करते हैं, जिसके बायस उनके करैक्टर के ऊपर और उनके इस तजाद बयानी के ऊपर बहुत से सवाल उठे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके फासले बढ़े। यह मौजू रहेगा हमारा और वीडियो का इंतज़ार था और वीडियोज़ आ गई हैं। कितनी वीडियोज़ हैं और उन वीडियोज़ में क्या कुछ है ये आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताएंगे कि वो वीडियोज़ क्या है, उन वीडियोज़ में क्या कुछ हो रहा है और इन वीडियो का इतनी शिद्दत से इंतज़ार क्यों था। इस तरह की वीडियो जिस पर इस्तग़फ़ार की जा सकती है, तौबा की जा सकती है। और ख़बर ये कि पंजाब में एक शख्स लोगों को पकड़ पकड़ कर ये कह रहा है कि मैं गवर्नर हूँ, मैं अब भी गवर्नर हूँ और मैं ही गवर्नर हूँ। वो कभी आईनी और कानूनी माहिरीन से मशवरे मांग रहा है और कभी वो धमकियाँ दे रहा है। कल तक उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि वो अपनी पार्टी के लोगों को इशारा कर देंगे तो पार्टी उनकी खाना जंगी कर देगी। लेकिन लगता यूँ है कि एक्स गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, उनको ना पार्टी की सपोर्ट है ना किसी और की सपोर्ट है। ओहदे से हटाए जाने के बाद भी उनकी पार्टी की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया, सिवाय इसके कि खान साहब ने यह मामला अदलिया पर डाल दिया, उस अदलिया पर जिसके बारे में रोज़ाना अपने जलसों में कहते हैं कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। तो अदालतों ने इसलिए सवाल उनसे पूछ लिया कि अगर आपको अदालतों पर एतबार नहीं है तो हम फिर आपके मामला नहीं सुनते। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अदालतें इस मामला को देखें, आज खुद नोटिस लें और इसके ऊपर कार्रवाई करें कि क्यों गवर्नर पंजाब को हटाया गया है। इसके अलावा ओन चौधरी को प्राइम मिनिस्टर का मुशीर खेल बना दिया गया है। तो खेल का महकमा ही क्यों दिया गया है? क्या ओन चौधरी को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ लिया गया है या ओन चौधरी का किसी खेल में कोई तजर्बा है? और क्या ये वही खेल है जिस खेल के नतीजे में कुछ वीडियोस को मंजर आम पर आना था और उनको इस खेल का खिलाड़ी समझते हुए वजारत खेल दी गई है? इस पर बात करेंगे। और अमेरिका ने इमरान खान के सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और ये कहा है कि इन इल्ज़ामात के बावजूद पाकिस्तान से अपना ताल्लुकात अच्छा रखेंगे। पाकिस्तान ने ट्रेड काउंसलर मुख्तलिफ ममालिक में अपॉइंट कर दिए हैं। बहुत से मुल्कों में तजारती अफसरान की तकर्री पेंडिंग पड़ी थी, उसको आकर आज कल काबीना ने निपटा दिया है और मुख्तलिफ ममालिक में तजारती काउंसलर कायम कर दिए जिनमें इंडिया भी शामिल है। जिसके बाद तहरीक इंसाफ वाले शोर मचा रहे हैं कि देखें जी इंडिया से तल्लुकात बहाल किए जा रहे हैं। तो इंडिया से तल्लुकात बहाल करना क्या पाकिस्तान के मफाद में है या खान साहब जो कि मोदी को रोज़ाना टेलीफोन करते थे और मोदी फ़ोन नहीं उठाता था? और खान साहब ने जलसे में भी आज कहा जी कि उन्होंने इंडिया ने मेरे होते हुए इंडिया की जरूरत नहीं थी कि वो फ़ौज को बात कर जाए, तो इंडिया ने फ़ौज के हवाले से तो कोई बात की नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के जो नई हुकूमत है उनके साथ इंडिया ताल्लुकात
आगे बढ़ाने के लिए तैयार नज़र आता है, आमादा नज़र आता है। तो इसी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद भी दी थी। और अब इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड क्या ओपन होने जा रही है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि लंदन में क्या हो रहा है। क्या लंदन में बड़ा फैसला होने जा रहा है? पाकिस्तान में सियासत तजिया निगार और माहिरीन इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इलेक्शन के हवाले से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और पाकिस्तान की मरकजी क़यादत लंदन में क्या कर रही है? शहबाज शरीफ और उनके बाज़ अहम वज़रा वो लंदन पहुँचे हैं और उनकी आज मुलाकात होनी है लंदन में नवाज शरीफ से। इस मुलाकात में यानी इसको इस तरह लिया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने पार्टी का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया है। जो मेरे ज़राए वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ ने उनको लंदन बुलाया है और शहबाज शरीफ की ये दरख्वास्त कर रहे थे कि उनकी पार्टी को कुछ वक्त दिया जाए। जो बातें नवाज शरीफ के ज़रिए पहुँच रही हैं या नवाज शरीफ कर रहे हैं उनके ऊपर अहम फैसले लिए जाने हैं। बहुत से लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि नवाज शरीफ जल्द इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला करें। हुकूमती मामलात के हवाले से तो मामला पहले ही तय पा चुके हैं, तो फिर ऐसा कौन सा मामला रह गया और वो मामला सिर्फ इलेक्शन का हो सकता है? या दूसरे नंबर पर क्या हुकूमत को जल्द इलेक्शन में जाना है तो फिर IMF और दीगर माशी मामलात का क्या होगा? और अगर हुकूमत को जल्द इलेक्शन में नहीं जाना और बाकी मादा मुद्दत पूरी करनी है तो फिर क्या किया जाएगा? क्योंकि IMF के साथ अगर आपने मुआहदा करना है तो IMF भी चाहता है कि हुकूमत अपनी बाकी मादा मुद्दत पूरी करे। जल्द इलेक्शन की सूरत में IMF के साथ मामलात का तय पाना मुश्किल नजर आता है। जरा ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने अपनी मुश्किलात का जिक्र जो है वो किया और इसलिए साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, उन्हें मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह किया और हुकूमत को दरपेश मुश्किलात का भी जिक्र किया और ये कहा जी कि हमें कुछ अहम और सख्त फैसले लेना होंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। जिसके बाद नवाज शरीफ ने उन्हें लंदन आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब और दीगर लोग लंदन जा चुके हैं। वहाँ बैठकर एक तो पार्टी का इजलास है क्योंकि शहबाज शरीफ पार्टी के भी सदर हैं और दूसरा इसको नवाज शरीफ इस हवाले से उनको गाइडलाइन फ्राहम करेंगे। हाँ सब और यानी उनके हमायती या नवाज शरीफ के मुखालफीन हैं वो जिस नुक्ता नज़र से देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के फ़ैसले अब लंदन में हो रहे हैं, यानी इस मीटिंग के ऑप्टिक्स कुछ ज़्यादा मुस्बत नज़र नहीं आते और उन पर तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार नहीं है और वो अभी लंदन से यानी लंदन में जो उनकी पार्टी के कायद हैं उनसे हदायत लेने के लिए लंदन चले गए हैं। अब सवाल ये, क्या नवाज शरीफ को अपनी पार्टी के लोगों को लंदन बुलाना चाहिए था या शहबाज शरीफ को लंदन जाना चाहिए था? और क्या इस वजह से पार्टी के ऊपर कोई मनफी असरात पड़ेंगे, मुखालफिन को तनकीद का मौका मिलेगा? तो यस, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ का लंदन जाना और उनके मुखालफिन के इस मौक़िफ़ को तक़वियत देगा कि नवाज शरीफ ही असल में मामला चला रहे हैं। तो कहने वाले ये भी कहते हैं और बल्कि एतराज़ करते हैं जी कि नवाज शरीफ जो है वो अपनी हेजमनी यानी अपनी ताकत को मनवाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए अलामती तौर पर ये इजलास लंदन बुला रहे हैं ताकि ये मैसेज अक्रॉस भी बोर्ड जाए कि असल फ़ैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ के पास है और वो ही असल पार्टी के कायद और हुक्मरान है, उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो गुजारिश है कि नवाज शरीफ को इस किस्म के मैसेजेस देने की ज़रूरत नहीं। ये बात पार्टी के तमाम लोगों को मालूम है कि पार्टी के फ़ैसलों का जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ के पास है और नवाज शरीफ ही पिछले 3-3.5-4 साल से इस सियासी मामलात को डील करें। लेकिन जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है जिसमें शहबाज शरीफ का बड़ा अहम रोल है, बाकी के सियासी फ़ैसले शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं और हुकूमत वो अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। उन्हें हुकूमत चलाने के लिए जो मुश्किलात दरपेश है इसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने पार्टी के हेड से हदायत लेते। लेकिन चूँकि खान साहब गलतियाँ कर रहे हैं और खान साहब पे दर पे गलतियाँ करते जा रहे हैं, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। अगर वो गलतियाँ ना करें यानी आइन वो तोड़ रहे हैं, मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के उस तबके को जो कि मजहबी है या दीनी रुझान रखता है उसको नाराज़ कर रहे हैं, मज़हब को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन्होंने
इसको जहाद कह दिया कि जी उनकी जो तहरीक है वो जहाद है, तो वो जहाद को भी उसकी भी हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। तो ये उनकी गलती है जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत को थोड़ा सा साया ऑफ रिलीफ मिला हुआ है, वरना खान साहब अगर ये गलतियां ना करें तो मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। खान साहब ने जलसा किया जेल में, उस जलसे की ख़ास बात यह थी कि उस जलसे में जिस तरह उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की थी एबटाबाद के जलसे में, उससे उन्होंने गुरेज किया और इस बार उन्होंने ये कहा जी कि मुल्क को फ़ौज और पीटीआई बचा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मीर जाफ़र उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा था, हालांकि इस पर यह बात खुलकर सामने आ चुकी है और इस पर बहुत से लोग बता चुके हैं और ये बात खुली किताब की तरह, रोशन दिन की तरह सामने आ चुकी है कि खान साहब ने सिराजुद्दौला और उसके सिपह सलार की कहानी जो सुनाई थी, उनका इशारा किस जानब था। शहबाज शरीफ तो कभी सिपह सलार रहे नहीं, ना नवाज शरीफ सिपह सलार रहे हैं। और अगर खान साहब कहते हैं कि गद्दारी हमेशा अपने लोग करते हैं, जो उन्होंने मिसाल सिराजुद्दौला की दी और मीर सादक की दी और मीर जाफ़र की दी, तो मीर सादक टीपू सुल्तान के एडवाइज़र थे और उनके साथ थे, तो मीर जाफ़र और मीर सादक हुकूमतों के साथ थे, उन्होंने अंदर बैठकर गद्दारी की। लेकिन खान साहब अब उस बात से फिर रहे हैं कि उन्होंने ये आर्मी चीफ की तरफ इशारा नहीं किया था, यानी इस बात से वो भाग गए। मैंने कल ही कहा था वो दौड़ लगा गए, तो उनको नज़र आ गया कि उन्होंने कोई गलत बयानी कर दी है, जो कि निजी महफिलों में जो बातें वो कर रहे थे उन्हें जलसा आम में नहीं करना चाहिए थी। तो कहने वाले कहते हैं कि खान साहब इतनी बातें कर चुके हैं और इतना कुछ कर चुके हैं, मीर जाफ़र और मीर सादक वाली बात का असर तो बहुत लंबे अरसे तक रहेगा और ये शायद उससे भी बड़ी बात है जो उन्होंने अक्टूबर नवंबर में DGISI की तब्दीली के हवाले से शुरू होने वाली कशीदगी के दौरान बहुत सी बातें उन्होंने की थी और इस मामले के ऊपर जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी हुई, डिस्टेंस हुआ, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है और इस पर फ़ौज के अंदर रिएक्शन मौजूद है। और न सिर्फ मौजूदा क़यादत बल्कि आने वाली क़यादत भी इस बात को याद रखेगी कि खान साहब ने क्या कहा और फ़ौज के अंदर इस पर रिएक्शन शदीद है। तो ये वो बातें हैं, ये वो खान साहब की गुफ्तगू है जो उनके इक़्तिदार में आने का रास्ता रोक रही हैं और बल्कि बंद कर रही हैं। कमिंग बैक टू दी लंदन में क्या नवाज शरीफ इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला कर सकते हैं और क्या इमरान खान वाकई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इन दो बातों को यहाँ पे हम लिंक करते हैं। तो कहने वाले ये कहते हैं कि खान साहब भी हकीकतन इलेक्शन नहीं चाहते, उनके लक्षण या उनके तरीक़ेकार इलेक्शन वाले नहीं है, वो सिर्फ मुल्क के अंदर अनरेस्ट और अनारकी और खाना जंगी की ख्वाहिश रखते हैं। अगर खान साहब इलेक्शन के ऊपर माइल होते या कायल होते तो अब तक सदर पाकिस्तान भी इस्तीफ़ा देके घर जा चुके होते और उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी ना होती, सेनेट में भी वो रिज़ाइन कर चुके होते, तो मुल्क आइनी तौर पर बहरान का शिकार हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने सारे घर रखे हुए हैं, प्रेसिडेंट भी मौजूद है पंजाब में, वो गवर्नर भी चाहते हैं और गवर्नर को हटाए जाने के बाद वो अदालतों से कह रहे हैं इसको हटाए जाने का नोटिस लें, यानी इसको रिस्टोर करें। तो एक तरफ खान साहब का पाँव है हुकूमत के अंदर कि हुकूमत बहाल रहे और दूसरी तरफ सड़कों पर खुद निकले हुए हैं और वो सड़कों पर निकल के कह रहे हैं कि मैंने कहा था मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा और वो वाकई साबित कर रहे हैं कि वो ख़तरनाक आदमी है और उनका मुतमईन नज़र इलेक्शन हरगिज़ नहीं है। जो कुछ वो चाहते हैं वो मुल्क के अंदर अनरेस्ट और अनारकी चाहते हैं, वो चाहते हैं लोग उनके पीछे लगे। और कल के जलसे में उन्होंने एक बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अल्लाह ने इंसान को आज़ाद छोड़ दिया है, ऐसी ये भी बात उनकी काबिल हज़म नहीं है। उस पर अब उनकी हर बात पे अस्तगफिरुल्लाह और नौज़ुबिल्लाह कह कर हम तो थक गए हैं, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान के उन क़ुव्वतों को, उन ताकतों को जो कि रियासत के दाई है, उनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये किस फ़िरके के लोग हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं, किसकी बुनियाद रख रहे हैं। हमारा दीन तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो अल्लाह ने हमें आज़ाद नहीं छोड़ा जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे, रिसालत पे ईमान नहीं लाते और उनके आखिरी नबी होने पे यकीन नहीं रखते। तो खान साहब जिस बात को वहाँ पे डिस्क्रेडिट कर रहे हैं वो है फ़िरका बातनिया कह लें उसको, फिर ये जो भी है इमरानी फितरा है। इसको मैं कह चुका हूँ पहले भी कि ये आज के दौर का जो खारजी कह सकते हैं जिनको उस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे मेरे ये अंदाज़े गलत हो, लेकिन उनकी गुफ्तगू ये बताती है या तो उन्हें गुफ्तगू पे अबूर नहीं है या फिर वो
अपने आप को इन सारी चीज़ों से मावरा समझते हैं। तो इसलिए मैंने कहा रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, उनकी अकड़ अभी भी वैसी की वैसी है। तो उनका जो तरीक़ेकार है वो नज़र आ रहा है कि वो टू ट्रैक पॉलिसी पे चल रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, दूसरे वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। इस सूरत हाल को अगर आप मद्देनज़र रखें तो फिर मेरे लिए, मैं ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि नवाज शरीफ जल्द इलेक्शन की ख्वाहिश रखते होंगे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन तो इमरान खान नहीं चाहता और इमरान खान साहब ये सिर्फ अपना एक तो बयानिया बना रहे हैं और दूसरा वो अपने उन मकासद को पूरा करना चाहते हैं जो कि उनके मकासद अभी तक कौम को समझ नहीं आ सके कि वो मकासद एक्चुअली है क्या वो आज़ादी चाहते हैं, कौम को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता कौम को ग़ुलामी की जानिब ले जा रहे हैं और कौम को खाना जंगी और नारकी की जानिब ले जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ की जानिब से एक तजवीज़ आई थी जो कि इसाक डार साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्शन अक्टूबर तक करा दिए जाने चाहिए और ये हुकूमत इक़्तिदार में रहने के लिए नहीं आई, इसको जल्द इलेक्शन कराकर अगले तरफ जाना और मैंडेट लेना है। तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला नुक्ता लंदन में शहबाज शरीफ और उनके जो लोग हैं और नवाज शरीफ ये बैठकर इसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे और नवाज शरीफ उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि जल्दी इलेक्शन उनके फ़ायदे में है, इमरान खान के फ़ायदे में नहीं है। इमरान खान से तो तासर दे रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हुए तो वो जीत जाएंगे, ये तासर दुरुस्त नहीं है। और अगर हम हुकूमत में रहे ज़्यादा देर और डिलीवर ना कर सके तो हमें उसका डेंट पड़ेगा। ये मौक़िफ़ नवाज शरीफ की जानिब से हो सकता है, लेकिन अगर उनकी हुकूमत के लोग यानी शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी ये समझते हैं कि उनको बाकी माना मुद्दत पूरी करनी चाहिए और वो डिलीवर कर सकते हैं, तो इस नुक्ते पर शहबाज शरीफ उन्हें कन्विंस करेंगे और मेरा ख्याल है यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ को बुलाया गया है कि वो दलाइल के साथ साबित करें कि वो क्यों 1.5 साल हुकूमत का में रहना चाहते हैं और उसके बाद वो इलेक्शन में जाएंगे और इस दौरान जो हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ेंगे और मुआशी मामलात को संभालना पड़ेगा, वो कैसे संभालेंगे। कहने वाले कहते हैं कि जनाब इसाक डार साहब वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। उनके बारे में इतलात ये कि उनको पासपोर्ट मिल चुका है और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है और ये दरख्वास्त करेंगे शहबाज शरीफ साहब कि उनको इसाक डार साहब दिए जाए ताकि मुल्क के माशी मामलात को वो चलाएँ। तो बुनियादी तौर पर इसाक डार साहब को भी लेना यानी शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि वो अपनी कैबिनेट में उन्हें लेकर उनके ज़रिए अपने माशी मामलात को चलाएँ। तो देखना ये कि अब लंदन से क्या फ़ैसला आता है और क्या जो लोगों की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ जल्द इलेक्शन के बारे में फ़ैसला कर लेंगे या फिर जो कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ इसी हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। नवाज शरीफ की आज लंदन में साफ़ियों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा शुक्र करें कि खान से लोगों की जान छूट गई है। ये तो सर से पाँव तक जो साहब का गवर्नमेंट थी वो बहरान ही पैदा करती रही है हर शोबे में, चाहे वो आइनी बहरान है, चाहे वो मुआशी बहरान है, चाहे वो अपना सियासी बहरान है, चाहे वो मुआशरती बहरान है। यानी मुआशरती भी बहरान पैदा कर दिया। आज देखें हमारा जो कौम का कल्चर जो है वो यानी कि बदल के रख दिया है और बदतमीजी सिखा दी है। बिल्कुल अफसोसनाक तरीके के साथ गुफ्तगू एक कल्चर, नया कल्चर को बुनियाद दी है उन्होंने। हमारी तो ये ट्रेडिशन नहीं है। 70 साल के अंदर हम पहली दफ़ा इस तरह का कल्चर देख रहे हैं। इमरान खान ने वो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं मुख्तसर अल्फाज में मैंने उसका अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो तबाही मचाई है कि जो ना कभी पहले किसी ने देखी है ना शायद आइंदा कभी को देखेगा। ये तो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था ये बंदा। शुक्र अदा करो कि इसे जान छूटी है और इंशाल्लाह जान अब छूटेगी आइंदा हमेशा के लिए। तो नवाज शरीफ की गुफ्तगू तो ये बताती है कि वो अपने फ़ैसले पर खुश है कि यानी अगर बहुत से लोग मुझे जैसे लोग ये उनका ख्याल ये था कि या ख्याल ये है कि नवाज शरीफ हुकूमत गिराना नहीं चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ की गुफ्तगू से लगता है कि वो भी इस बात पर कन्विंस थे कि या कन्विंस है कि इमरान खान को जल्द भेजना उनके लिए या इस मुल्क के अवाम के लिए फ़ायदा मंद है।
तो उन्होंने अपना मौका बता दिया कि इमरान खान जा चुके हैं और अगले इलेक्शन में बिल्कुल आउट हो जाएंगे। तो ये जो उन्होंने अगले इलेक्शन की बात की, इसी से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो अगला इलेक्शन जल्द चाहते हैं और चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इमरान खान से अगला इलेक्शन करा के जान छुड़ा ली जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इमरान खान साहब जो सड़कों पर हैं, आप अगला इलेक्शन करा भी लेंगे और अगले इलेक्शन में अगर वो कामयाब नहीं होते तो क्या वो इस नताइज को तस्लीम करके घर बैठ जाएंगे या फिर वो सब कुछ करेंगे जो आज कर रहे हैं। तो हाँ, सब तो पहले कह चुके हैं जब तक मुझे 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी मैं इक़्तिदार नहीं लूँगा। अब वो वीडियोस की बात कर लेते हैं जी। दो वीडियोस आई हैं और बड़ी ख़तरनाक हैं, जिसमें मुबैयन तौर पर ये कहा जा रहा है जी कि आइस का नशा भी किया गया है और फिर रातों को जगाना और इस तरह की बात। ये थोड़ी गैर अखलाकी वीडियो है। इंतज़ार तो सबको था कि इमरान खान साहब की वीडियो आएगी और तहरीक इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि उनकी किरदार कुशी की जाएगी, लेकिन वीडियोज़ आ गई हैं डॉक्टर आमिर लियाकत की। और ये वीडियो जिन्होंने भी जारी की है वो नज़र आ रहा है। ये बात तो इसमें बाद में कोई दो राय नहीं कि वीडियो उनकी उस अहलिया ने बनाई है जिन्होंने खुला का दावा किया हुआ है, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो कोकीन का नशा करते हैं या वो आइस लेते हैं और वो रात भर उन्हें जगाए रखते हैं और उनकी उम्र कम है और उनके शौहर की उम्र ज़्यादा थी। ये दावा उन्होंने खुला के दरख्वास्त में किया हुआ है। तो उनकी वीडियो मंजर आम पर आई है। मुझे ये लगता है कि आमिर लियाकत साहब का मुश्किल वक्त जो है, उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त जो है वो इस वक्त होगा। वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे और ये एक अफसोसनाक, इसको मैं अमर कह सकता हूँ। ये बहरहाल उनकी ज़ाती ज़िंदगी थी, उनकी अहलिया कोई भी हो उनको नहीं ये करना चाहिए था। इस चीज़ की अपने शौहर की जो प्राइवेट बातें हैं उनको मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, ये सियासत है और सियासत के सीने में दिल नहीं होता और लोग इसी तरह की हरकतें करते हैं। आमिर लियाकत भी अपने तई यानी इन चीज़ों के ज़िम्मेदार समझे जा सकते हैं कि उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि वो एक नामवर शख्सियत है और वो कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए थी उन्हें कि जिस पर उन्हें आइंदा आने वाले वक्तों में पछताना पड़े, क्योंकि उनका एक इमेज सिर्फ पॉलिटिशियन का नहीं है। उससे पहले वो ख़ुद को आलम दीन के तौर पर या एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर इंट्रोड्यूस करा चुके हैं और एक अरसे तक आवाम के दिलों पर हुक्मरानी कर चुके हैं। मुझे ये लगता है कि ये ट्रायल केस है। ये ट्रायल केस इस तरह है कि देखना चाह रहे हैं कि जी किसी की गैर अखलाकी वीडियो को मार्केट करने के बाद उसकी जो ज़िंदगी है या उसका जो इमेज है या उसका जो करैक्टर है उसके ऊपर क्या फ़र्क या क्या असर पड़ता है। अगर डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोज़ को मुआशरे ने एक्सेप्ट कर लिया और उनका सोशल बाइकाट कर दिया या उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई या वो इस खेल से या मंजरनामे से आउट हो गए तो फिर इसको एक कामयाब तजर्बा समझा जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर लोगों ने उनको सारा आंखों पे बिठाना शुरू कर दिया तो फिर वो तजर्बा नाकाम हो जाएगा। यानी अगर उनको सोशल बाइकाट ना किया, एक्सेप्टेंस अगर हो गई उनकी वीडियोज़ की और लोगों ने इसको इसी तरह कह दिया जिस तरह मैं कह रहा हूँ उनका ज़ाती मामला है, तो फिर वो वीडियोज़ वाला जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो इस बात का ख़दशा मौजूद है। डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियो हम कोशिश करते हैं आपको ब्लर करके दिखा सके। टाइम में तो डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियो में ख़ास बात यह कि उनकी एहलिया ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो कोकेन या आइस का नशा करते हैं। तो इस वीडियो में उनकी यही बात सामने आ रही है। चूँकि इस वीडियो में और कोई गैर अखलाकी बात इसके सिवा कुछ नहीं कि ये उनके बेडरूम की वीडियो है और वो इसमें बरहाना या नीम बरहाना हालत में, तकरीबन बरहाना हालत में ही है। तो इस पर जो उन पर जो सबसे बड़ा एतराज़ होगा या जो इस वीडियो के अंदर रिवील करने वाली बात है वो ये कि वो आइस या कोकेन का नशा करते हैं। तो इस दावे को साबित करने के लिए ये वीडियो जारी की गई है
और वो किसी और खातून के साथ नहीं है, या कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिस पे कहा जाए कि उनका जो यानी करैक्टर है वो करैक्टर लेस है, वो ड्रग्स एडिक्ट ज़रूर है जो इस वीडियो में नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक बेडरूम की वीडियो थी जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं आनी चाहिए थी, और एक ट्रेजिक एंड होगा एक मजहबी स्कॉलर का या एक सियासतदान का कि उसकी इस तरह की जो निजी ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो मंजर-ए-आम पर लाई जाएँ। और अगली खबर ऑन चौधरी के हवाले से। ऑन चौधरी भी वीडियोस के हवाले से जाने और माने पहचाने जाते हैं। इमरान खान साहब के करीबी साथी थे और उनके बेडरूम तक की बातों के राजदार रहे हैं, और उनकी जो कंटेनर पे जो ज़िंदगी गुजरी और जो जद्दोजहद गुजरी उसमें वो बहुत करीबी साथी रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब की बहुत सी निजी बातों से वाकिफ़ थे। जब उन्हें पंजाब में भेजा गया एज ए मुशीर और फिर उनको इमरान खान साहब से अलहदा किया गया तो फिर ये फासले बढ़ते गए। फिर जब इमरान खान साहब की किरदार कुशी की बातें हुई और इमरान खान साहब ने कहा मेरी किरदार कुशी की जाएगी, और लोगों ने कहा उनकी बहुत सी वीडियो है जो कि ऑन चौधरी के ज़रिए हसास इदारों तक पहुंची है या बनवाई गई हैं। यानी घर का बेदी लंका डालता है ना, तो घर के बेदी ये थे। अब इमरान खान साहब की जो उस वक्त एहलिया थी रेहाम खान साहबा, उन्होंने किताब लिख के भड़ास निकाल ली। वो सारी बातें जो वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी उन्होंने उसको तहरीरी शक्ल में शाया कर दिया। लेकिन ऑन चौधरी के पास ये जुमला सहूलियत थी कि वो इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे। अब वो वाकई हुकूमत के मशीर हो गए क्योंकि वो जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए, तो जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत का इत्तेहादी है। उनको अनाउंस तो कर दिया गया था कि वो एडवाइज़र होंगे वज़ीर-ए-आज़म के, लेकिन उनको कौन सी वजारत दी जाएगी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वजारत खेल देकर इस दो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। एक तो उनको वजारत खेल मिलने से खान साहब की खेलों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं हो सकेगी, क्योंकि खान साहब एज ए स्पोर्ट्समैन तो उनकी सुनी जाती है ना, पाकिस्तानी बोर्ड के अंदर भी मुदाखलत करते हैं, और अब वो दूसरे लफ्ज़ों में रमीज़ राजा के भी बॉस होंगे ऑन चौधरी, तो बोर्ड के अंदर मामलात को ऑन चौधरी लुक आफ्टर करेंगे, नज़र रखेंगे कि वो कहीं इमरान खान साहब अपने पसंदीदा लोगों को बोर्ड में तो नहीं लगवाते। वो लगवाते हैं हर दफ़ा, जाकिर खां हो या कोई और हो, तो हमेशा बोर्ड के अंदर एक ना एक आदमी खान साहब का रहा है, चाहे वो अपोजिशन में रहे चाहे वो हुकूमत में रहे। मुझे लगता है कि उन्होंने ऑन चौधरी की मुशावरत के बाद उनको ये वजारत दी गई है। उनकी वजारत में जो दूसरी डोमेन है वो सियाहत है, टूरिज़म। तो टूरिज़म के अंदर बड़े केस आते हैं, मालम जब्बा और बाकी केस। तो ये दोनों जो उनको वजारतें दी गई हैं, यानी उनका उहदा वफाकी वज़ीर के बराबर है, वो खाली एडवाइज़र नहीं है। तो उनको खेल और सियाहत और खेल का जो वो एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है। तो टूरिज़म भी खास का बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है। इतने दख्त लगा दो, ये कर दो, मालम जब्बा फलाना रिजॉर्ट्स। तो उन्होंने वो चूँकि घर के बेदी है, तो इन दोनों मामलात के ऊपर उन्हें पता है कि ये खान साहब इन दोनों वजारतों के अंदर बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखते हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लोग रखवाए हुए हैं और ये इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये अपने हाथ में ले लिए कि दूसरे लफ्ज़ों में अब वो बॉस होंगे। तो सियासत इसी को कहते हैं कि कल को आप वज़ीर-ए-आज़म थे और आज आप सड़कों पर हैं, कल को आप नैब की तहवील में थे, आज आप वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो इसी को सियासत कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।